जय हिंद दोस्तों। भारत में अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, खास तौर पर वैक्सीन के इजाद के बाद से, उसके बाद से माहौल कुछ इस तरह का हो गया है कि कोई चाह कर भी सरकार की तरफ सीधे तौर पे उंगली उठा नहीं पा रहा है। इसलिए कुछ टुचपुंजे मुद्दे निकाले जा रहे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरा जा सके। अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको बता दूं, एक समय था जब राहुल गांधी रफाल रफाल इतना चिल्ला रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि रफाल की इंजीनियरिंग की जो टीम थी उससे इनको निकाल दिया गया था भारत के मोदी द्वारा। इसीलिए बस उनको इस बात का गहरा आघात पहुंचा है और लगातार इस बारे में चिल्ला रहे हैं। वहीं जब कल इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तब भी ऐसा लग रहा था कुछ लोग ये कह देंगे कि वो तो मोदी था इसलिए इंडिया जीत गया, वरना तो हार ही जाता। मतलब इस कदर से लोग इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। लेकिन इस पूरे वैश्विक माहौल में जब भारत अब वैक्सीन गिफ्ट देना शुरू कर रहा है, जी हाँ, कुछ ऐसे देश हैं भारत के पड़ोसी मुल्क जिनसे भारत अपने संबंध बेहतर रखना चाहता है, उनसे नहीं जो संबंधों को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, जिनसे बेहतर रखना चाहता है, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, इन सबको भारत वैक्सीन जो है वो गिफ्ट में देने वाला है। ऐसे में भारत की जो एक रणनीतिक स्थिति है वो साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। और ऐसे में इसका जो सबसे बड़ा साथी रहा है पिछले कई दशकों से वो है रूस। तो ऐसे में रूस की तरफ से क्या बातचीत निकल के सामने आती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए बीबीसी हिंदी में जो एक आर्टिकल छपा है वहाँ के एक मंत्री द्वारा, जो कि सर्गेई लवरोव हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है साल 2020 के बारे में और भारत से बनते बिगड़ते रिश्तों के बारे में, उसके ऊपर एक पूरी नज़र डालते हैं हम लोग और जानते हैं कि आखिर क्या चल रहा है रशिया के दिमाग में और जो अटकलें भारत में लगना तेज़ हो गई हैं कि भाई भारत और रूस के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, उसको लेकर उनका क्या कहना है। तो सर्गेई लवरोव ने ये बातें पिछला साल 2020 कैसा रहा इस पर आयोजित वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। रूसी विदेश मंत्री से एक भारतीय पत्रकार ने पूछा कि आप बदलती वैश्विक परिस्थिति में भारत और रशिया के बीच संबंधों के फैलाव को किस तरीके से देखते हैं, खास करके जब तक रूस और भारत के रक्षा संबंधों को लेकर कुछ देशों ने से प्रतिबंध लगाए जाने का खतरा है। खास तौर पर जो S-400 का सौदा हुआ था उसके बाद से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इस सवाल के जवाब में रूसी विदेश मंत्री ने कहा, भारत और रूस के बीच की साझेदारी बहुत ज़्यादा विस्तृत है। आप इसे रणनीतिक साझेदारी भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से हमारी रणनीतिक साझेदारी को विशेष रणनीतिक साझेदारी कहा गया है। रूस और भारत के रिश्ते बहुत ज़्यादा खास हैं। रूस के लिए भारत बहुत करीबी है, बहुत रणनीतिक है। आप चाहें इसे अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखें, इनोवेशन के स्तर पर देखें, हाईटेक या फिर सैन्य तकनीक के स्तर पर देखें। अब यहाँ पे रशिया के मंत्री ने साफ तौर पे ये कहा है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ये स्थिति और ज़्यादा विशेष हुई है। लेकिन इस बारे में विपक्ष जो भारत में बैठा हुआ है वो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मैंने कहा ना, भारत के लोगों को क्या है कि आप बस दो बातें ऐसी बता दीजिए जिसको लेकर कि वो चुटकी ले सकें और बस वो उसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि विपक्ष ही ये काम करता है, जो पार्टी इस समय सत्ता में बैठी हुई है वो भी कई जगहों पर ऐसा काम करती है, लेकिन जहाँ पर उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए वहाँ पर उनकी तारीफ़ करना बिल्कुल पूर्ण रूप से वाजिब होगा। हम सभी मोर्चों पर बहुत नज़दीक हैं। भारत हमारा सबसे करीबी साझेदारों में से एक है। जाहिर है कि हम दोनों के बीच नज़दीकी राजनीतिक समन्वय है, वो चाहे संयुक्त राष्ट्र के भीतर हो या ब्रिक्स के स्तर पर। हमने इन सभी मंचों पर साथ में बहुत कुछ किया है। भारत और पाकिस्तान शंघाई ऑपरेशन कॉरपोरेशन में भी हैं। हम इन मंचों से पूरे महाद्वीप में मिलकर काम करते हैं। इसे व्यापक तौर पर एशिया पैसिफिक कहा जाता है। दोनों देशों के बीच संवाद मंत्री स्तर से लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के स्तर तक होता है। सर्गेई लवरोव ने आगे कहा कि हम आपस में बहुत खुलकर बात करते हैं। हम राजनीतिक मुद्दों के साथ कई आइडिया पर भी बात करते हैं। इनमें इंडो पैसिफिक रणनीति भी शामिल है। हम केवल टर्मिनोलॉजिकल बदलाव पर भरोसा नहीं रखते। अगर आप केवल टर्म के आधार पर जाएं तो इंडो का मतलब संपूर्ण हिंद महासागर है, लेकिन पूर्वी अफ्रीका, फारस की खाड़ी भी इंडो पैसिफिक में शामिल होती है। लेकिन अमेरिका प्रायोजित अवधारणाओं में इंडो पैसिफिक की व्याख्या कुछ और है। क्वाड ग्रुप में यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया है। इसे माइक पॉम्पियो ने इंडो पैसिफिक इलाके में स्वतंत्र आवाजाही के लिए सबसे अहम बताया है। हमारे पास ऐसा मानने के लिए वजह है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इस प्रारूप को आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रारूप में वे खुलेआम कह रहे हैं कि साउथ चाइना सी भी स्थिरता के लिए है और चीन को रोकने के लिए है। रूसी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि मैंने अपने अच्छे दोस्त और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस बारे में बात की है। भारत में मैंने अपने सहकर्मियों से भी इसे लेकर बात की है। वे इस बात को समझते हैं कि अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति समावेशी नहीं है। ये रणनीति टकराव को बढ़ाने वाली है। इंडो पैसिफिक में ये आक्रामकता चिंता की बात है। ये एशियन देशों की केंद्रीय भूमिका को खारिज कर रहे हैं।
मुझे पता है कि भारत में इस मुद्दे पर चर्चा जोरों पर है। मुझे पता है कि भारत अमेरिका की इंडो पैसिफिक की उस रणनीति में शामिल नहीं होगा तो सकारात्मक और रचनात्मक नहीं होगी। इस पर मेरा पहले का बयान इंडिया में चर्चा का विषय बना था। खास करके भारत की उस मीडिया में इसकी चर्चा ज़्यादा हुई थी जिनका सरकार से संबंध बहुत दोस्ताना नहीं है। यहाँ पे सीधे तौर पे इन्होंने भारत की उस मीडिया एजेंसीज़ की तरफ अपना ध्यान हटाया, लेके जाने की कोशिश करी है जो मोदी विरोधी या सरकार विरोधी बातें करने में ही दिलचस्पी रखते हैं और हर उस बात का बाल का खाल निकालने में लग जाते हैं जहाँ से वो सरकार को घेर सकें। रूसी विदेश मंत्री कहते हैं कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि भारत के लोगों में इसे लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। हम भारत के दोस्त हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत और चीन, जो कि हमारे अच्छे दोस्त और भाई हैं, दोनों एक दूसरे के साथ शांति से रहें। यही हमारी नीति भी है। हम इसे न केवल एससीओ और ब्रिक्स में बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि इस पर विशेष त्रिस्तरीय प्रारूप में भी काम कर रहे हैं। ये प्रारूप RIC मतलब रूस, इंडिया और चाइना को लेकर होगा। ये 90 के दशक में अस्तित्व में आया था और ये अब भी जारी है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में रूसी विदेश मंत्री ने भारत को चीन के खिलाफ पश्चिमी देशों की लगातार आक्रामक और छलपूर्ण नीति में एक मोहरा बताया था। तब रूसी विदेश मंत्री ने रूसी इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल की बैठक में ये बात कही थी। सरगेई लाव्रोव ने कहा था, पश्चिमी एक ध्रुवीय विश्व बहाल करना चाहता है, मगर रूस और चीन के उस मातहन होने की संभावना कम है। लेकिन भारत अभी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तथाकथित क्वाड जैसे पश्चिमी देशों की चीन विरोधी नीति का एक मोहरा बना हुआ है। उसके बाद से ही देश में काफ़ी ज़्यादा अटकलें आने लगी थी कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रहे हैं, क्योंकि ये भारत को मोहरा कहकर संबोधित कर रहे थे। रूसी मंत्री ने वहाँ ये भी कहा कि पश्चिमी मुल्क भारत के साथ रूस के करीबी संबंधों को भी कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन अब बात ये आएगी कि आखिर इन दोनों देशों में दूरियां बढ़ क्यों नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल जो इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद भी है। रूस और भारत में दूरियां बढ़ने की अटकलें तब और तेज़ हो गई थी जब 2 दशक बाद पहली बार रूस और भारत के बीच होने वाली वार्षिक बैठक को टाल दिया गया था। इसे लेकर भी काफ़ी गहमागहमी हुई थी, लेकिन दोनों देशों ने इसकी वजह कोविड-19 महामारी बताया था। और आपको याद हो तो उस समय राहुल गांधी का भी एक ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें वो ये चीज़ बोल रहे थे कि भैया ये देखिए भारत और रूस के संबंध बिगड़ रहे हैं। मतलब बिना फैक्ट चेक किए, बिना बात को सोचे समझे, बिना बात को जाने बात को कह देना एक बहुत पुरानी आदत है। पुतिन मई 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने और तब से भारत रूस के बीच ये वार्षिक बैठक होती आ रही है। ये पहली बार है जब वार्षिक बैठक को टाला गया है। दूसरी तरफ रूस और पाकिस्तान की बढ़ती करीबी की भी बात कही जा रही थी। हाल ही दिनों में रूस और पाकिस्तान के बीच भी करीबी बढ़ रही है। पिछले साल नवंबर के पहले हफ्ते में रूसी सैनिक के जवान पाकिस्तान में सैन्य अभ्यास के लिए भी आए थे। इसके अलावा पाकिस्तान के रूस LNG पाइपलाइन बना रहा है। पाकिस्तान में सैन्य अभ्यास को लेकर रूस सफाई दे चुका है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार रूसी मिशन के उप प्रमुख रोमन बॉबकिशन ने इसी महीने 20 दिसंबर को कहा था कि भारत को रूस और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। रोमन ने कहा था, हम लोगों को लगता है कि भारत को इस मामले की चिंता नहीं होनी चाहिए। रूस संवेदनशील मामलों को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ इंडिपेंडेंट रूप से द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भी प्रतिबद्ध हैं। पाकिस्तान के साथ भी हमारा द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक एजेंडा है। पाकिस्तान SCO मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय रिश्ता किसी देश के खिलाफ नहीं हो सकता। यहाँ पे इन्होंने भारत को आश्वासन देने की भी कोशिश करी थी कि भाई जो संबंध हमारे अभी पाकिस्तान से डेवलप हो रहे हैं उसको लेकर भारत को कहीं से कहीं तक कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ कंसर्न करती ही नहीं है इंडिया को। क्योंकि हर एक कंट्री अपने दायरे में इंडिपेंडेंट है किसी भी कंट्री से अपने रिलेशंस को सही रखने में। ये सीधी बात वैसी ही हो गई कि भाई आपका कोई दोस्त है और उसकी आपसे लड़ाई हो गई तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका थर्ड दोस्त है उसकी वो भी उससे लड़ाई कर ले। उसको जैसे उससे संबंध रखने होंगे वो उससे संबंध रखेगा, इस तरह की बात है। लेकिन यहाँ पे भारत के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ के विदेश मंत्री ने ये चीज़ साफ कही है कि भारत और उसके रिश्ते के बीच में किसी भी तरीके से कोई भी खराबी नहीं आएगी। और ऐसा सोचने वालों को उन्होंने साफ कह दिया कि इस तरह का भ्रम पालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने उस मीडिया के ऊपर भी सीधे तौर पे उंगली उठाई है जो ये कहती फिर रही थी कि भारत और रूस के बीच के जो रिश्ते हैं उनमें लगातार दरार आती जा रही है। ये बातें आपके लिए जानना इसीलिए ज़रूरी थी क्योंकि ये ही बातें हैं जो आपके अंदर उठने वाली कुंठाओं को, जो हमारे देश की राजनीतिक स्थिति को लेकर जो हमारे अंदर जो डाउट्स पैदा होते हैं कि भाई आखिर भारत की राजनीति जो है वो किस तरफ जा रही है, उसको यही चीज़ें हैं जो दूर करती हैं। इसलिए ये सब चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए एक नज़र भारत से जो विदेश के उसके संबंध बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, जैसे भी हो रहे हैं, उनकी तरफ भी आपकी एक नज़र रहनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।